जिस दिन दुबई के अंदर मंदिर बनाने की ये लोग सोच रहे थे, उसी दिन दुबई तबाह बर्बाद हो रहा है और ये सबने अपनी आंखों से देखा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने लगा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और जो इस बात का सबूत होंगे कि अल्लाह किस तरह से अपने होने का और अपने वजूद का वो एहसास इंसान को दिलाता है। और ज़मीन के ऊपर, इस पूरी कायनात के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन कौम खुदा के लिए वही है जो अपनी ज़मीन के ऊपर इंसाफ कायम करे। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ नहीं आती। आप पहले ये वीडियो क्लिप्स देखिए कि दुबई के अंदर, ये 2-4 दिन की बात है, पूरा दुबई एयरपोर्ट तक जहाज़ आपने कभी तैरते देखे पानी के अंदर? लेकिन इस वीडियो में आपको जहाज़ तैरते हुए नज़र आएंगे। दुबई के अंदर कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो उनकी इमारत है वो भी पानी के साथ आपको वहाँ पे पानी पानी नज़र आएगा। इसके अलावा ये मामला कहते हैं कि यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि ये जो पानी, जो तूफ़ान आया है दुबई के अंदर, जो कि क्लेम करते थे वो लोग कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेके और आर्ट ऑफ द स्टेट जो है ये मुल्क है, ना यहाँ पे कोई आफत आ सकती है, ना यहाँ पे कोई तूफ़ान आ सकता है। कैसे रातों रात 2 दिन के अंदर उनकी सारी टेक्नोलॉजी और उनके अरबों रुपए के घर, कुछ ऐसे घर दुबई में लोगों ने, इन्होंने ऐसे बनाए थे जिनको वो ये कहते थे कि ये घर जो हैं इनको कभी इनके ऊपर कोई आफत नहीं आ सकती, इन पे बिजली नहीं गिर सकती। अरबों रुपया एक एक घर के ऊपर इन्होंने लगाया था और वो घर अब जो है वो गड्ढों के अंदर गिरे हुए हैं। इनकी गाड़ियां जो हैं वो इनको पहचानी नहीं जा रही, इनको पता नहीं चल रहा कि इनके घर कहाँ पे हैं। अभी हालिया में 2 दिन से पहले आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे, दुबई के अंदर इतनी तूफ़ानी बारिश आई है कि 75 साला उनका रिकॉर्ड टूटा है। और अभी आप ये कुछ क्लिप्स देखिए। तो आपने देखा कि करोड़ों रुपए के और अरबों रुपए की जो इनकी गाड़ियां थी, पोर्शे क्या और फरारी क्या, जिस गाड़ी का आप नाम लें और जिस घर का आप नाम लें कि इस घर को कुछ हो नहीं सकता या इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरा आज तक कभी इसके ऊपर कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, वो सारा का सारा इस बारिश ने अपने साथ बहा के ये ले गया है। और ये टाइमिंग इसकी इतनी परफेक्ट है कि आपको ये मानना पड़ेगा, और मैं पता नहीं अब इत्तफाकन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, कि जिस दिन इंडिया और दुबई के अंदर यानी आपस में इनका जो ये मुआहदा हो रहा था, जो मंदिर ये वहाँ पे बनाने जा रहे थे और जो इन्होंने मंजूरी दी थी, परमिशन दी थी, तो उससे ठीक 1 दिन बाद, बल्कि उसी दिन उसी रात इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है कि 75 साला रिकॉर्ड टूटा है। और वो लोग उस जगह पे, यानी ये दुबई का हाल इस वक्त, पूरे दुबई का हाल ऐसा हो गया हुआ है कि आप कराची की सड़कें अगर देखें और दुबई की सड़कें अगर आप देखें तो आप कहें कि हमारे कराची की जो सड़कें हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। पानी इतना ज़्यादा, उनके जो एयरपोर्ट्स थे उनकी फ़्लाइट सारी उन्होंने कैंसिल कर दी हैं और वो उनके जहाज़ तैर रहे हैं पानी के अंदर। और मैं हैरान इस चीज़ पे हो रहा हूँ कि दुबई जैसा मुल्क जो क्लेम करता है, जिसको पूरी दुनिया के लिए इसको एक टूरिस्ट स्पॉट इसको समझा जाता है, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं और इनको कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इसकी हर चीज़ बनाई है। और वो ये क्लेम करते थे कि इसको कुछ हो नहीं सकता। और उसके साथ आप देखें कि किस तरह का एक हादसा कह लें इसको, इत्तेफाक कह लें इसको, लेकिन अगेन के टाइमिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, मानना है, क्योंकि हमारा यकीन है, कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं कि अल्लाह ताला कहता है इंसान से कि तुम्हारे ऊपर या मुल्कों के ऊपर जो भी आफात आती हैं, जितनी भी परेशानियां तकलीफ़ें आती हैं, और ऐसी मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर के अलावा जो दूसरे होते हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा होता है। ये कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा अपना हाथ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो बख्शने वाला हूँ, मैं तो रहम करने वाला हूँ, मैं तो करम करने वाला हूँ। तो ये जो जितनी आफतें तुम्हारे ऊपर आती हैं ना, ज़लज़ले आते हैं या तूफ़ानी बारिशें आती हैं, तूफ़ानात आते हैं ज़िंदगी में, बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं। आपने देखा कि पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ है। तो ये है हमारे मज़हब के अंदर कहीं ना कहीं कि अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम्हारे अपने
कर्मों की वजह से, वो काम और वो चीज़ें जो तुम करते हो, नाइंसाफ़ियाँ जो तुम करते हो, ये उस वजह से तुम समेटते हो। इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है, वो तो अपने बंदे से वैसे ही बहुत मोहब्बत करता है। को याद हो के रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दफ़ा एक शख्स से पूछा था कि मस्जिद ज़रार में क्या तुमने भी कोई हिस्सा डाला था? तो आगे से वो शख्स कहने लगा कि मैंने तो सिर्फ लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसमें डाला होगा या उसमें अपना हिस्सा डाला होगा। तो आगे से हज़रत उमर फरमाने लगे कि मुबारक हो, क़यामत वाले दिन वही जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा तुमने डाला था हिस्सा, उसी को आग से बहुत ज़्यादा बड़ा करके तुम्हारे गले में डाला जाएगा। तो आप अगर ये समझते हैं ना कि हम मतलब अल्लाह ताला बेशक वो मोहलत देता है इंसान को, वो मौका देता है, वो उस तरह से हमारी पकड़ नहीं होती, लेकिन कर्मे को आप कभी भी मत भूलें। मैं हमेशा एक अपनी वीडियोस में भी बात करता हूँ और मैं वैसे भी कहता हूँ, मेरा बड़ा इसके ऊपर यकीन है, ईमान है कि ज़िंदगी के अंदर जिसने नाइंसाफ़ी की है, चाहे वो किसी के साथ की है, चाहे आपने जिस लेवल पे भी जाके की है, किसी को धोखा दिया है आपने, किसी को तंग किया है, या आप अपनी एक हदूद से आगे बढ़ गए हैं और आप अपने आप को कोई एक ताकत या पावर या सुप्रीमेसी समझना आपने शुरू कर दिया है ना, तो फिर वो अल्लाह ताला जो है ना, हम शायद उसको भूल जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो कानून हैं, जो कुदरत के कानून हैं, उसमें जब आप दखल अंदाज़ी करते हैं, मुदाखलत करते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं और आपको इन चीज़ों के लिए फिर रेडी रहना चाहिए। ये अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, डेफ़िनेटली ये भी इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहेंगे। नेचुरल डिज़ास्टर तो है, लेकिन मैं टाइमिंग के ऊपर बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि यार वाकई वो खुदा जो है, उसकी एक एक कही बात कुरान के अंदर, एक एक जो लफ्ज़ है, वो कितना ठीक साबित हो रहा है। यानी चलो अगर ये टाइमिंग्स को हम मान भी लेते हैं, चलो अगर हम ये टाइमिंग्स को मान भी लें कि ये मतलब कोई इत्तेफाक नहीं है, जिसकी भी नाअहली है, लेकिन आप ये देखें कि एक ऐसी स्टेट जो अपने आप को कहती थी कि कोई आफत नहीं आ सकती हमारे ऊपर, या हमने दुनिया का बेहतरीन जो है वो सिस्टम बना दिया है, या हमने दुनिया की बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी से इसको जो है वो लेस किया हुआ है, ना यहाँ पे घरों को कुछ हो सकता है, ना हमारी गाड़ियों को कुछ हो सकता है, ना हमारे रोड्स को कुछ हो सकता है। एक एक चीज़ पानी के अंदर बह गई है। पाकिस्तान के आप किसी शहर के साथ उसको मिला के देख लें, आप पहचान नहीं पाएंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इसका हाल क्या है। और ये बारिश कहते हैं रुक नहीं रही है, ये आगे यानी पता नहीं किस तरफ अब जाएगी, पता नहीं मिडल ईस्ट किस तरफ ये बारिश जाने के लिए तैयार है, और उनसे ये संभाला नहीं जा रहा है। ये सारा कुछ जितनी उनकी मशीनरी है, जितनी स्टेट है, जितनी आउट ऑफ द स्टेट उन्होंने टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो सारी फेल हो गई है। अरबों खरबों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के बाद जो उन्होंने तैयार किया था एक एम्पायर, वो सारा का सारा जो है वो बर्बाद हो गया है, वो रुल के रह गया है, वो पानी में तैर रहा है उनके हर चीज़ जो है वो उनकी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक हैं, हमें अल्लाह ताला शऊर दे, हमें समझ आए। ये साइंस होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जिसके ऊपर हमें यकीन भी रखना चाहिए, और हमें ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए उन कवानीन के अंदर रह के, उन कवानीन के अंदर रह के हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब चाहे वो मुल्क होगा, चाहे वो कोई शख्स होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जब वो अपने आप को ये समझ ले कि अब मेरे पास अथॉरिटी है, मैं अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, उस वक्त उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। वो अपनी नफ़ी की तरफ जा रहा है और वो अपने ख़त्म होने की तरफ बाकायदा उसने सफ़र शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला आपको और मुझे और हमारी फ़ैमिली को हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जो भी जैसी भी आफत आई है, जिस भी वजह से आई है, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, अल्लाह ताला हम सब को सलामती, अमन व सुकून और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।